हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल में जो हमने देखा कि अब अपडेटेड स्क्वाड्स आपके सामने आ चुके हैं। प्लेयर्स जिन्होंने रिलीज होना था वो रिलीज हो चुके हैं, कुछ रिटेन हो चुके हैं और बहुत ज्यादा चर्चा एक रही हार्दिक पांड्या के अराउंड, लेकिन फाइनली ये हो गया कि हार्दिक पांड्या मुंबई जा रहे हैं। तो अब वक्त आ गया कि हम अलग अलग टीम्स की बात करें कि क्या किस तरीके से शेप होते हुए आपको दिख रहे हैं अब अपडेटेड स्क्वाड्स जो हैं और उन टीम्स की जरूरत क्या है। तो अब बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स, या आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप फाइनल अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहीं पर आईपीएल फाइनल भी हुआ था और येलो कलर की जो जर्सी है चेन्नई सुपर किंग्स वो वहां पर चैंपियन बनी थी। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया जो है यहां पर चैंपियन बनी। और अब सवाल यह है कि क्या मिचेल स्टार्क जो इस वक्त अगर हम बात करें आईपीएल ऑक्शन के लिहाज से, तो वहां पर कहना गलत नहीं होगा कि हॉटेस्ट प्रॉपर्टी कि हर एक टीम शायद जाना चाहेगी, जिसको भी अपना बॉलिंग अटैक जो है वो मजबूत करना है, तो वो मिचेल स्टार्क। क्या चेन्नई सुपर किंग्स उनके लिए सबसे एक टॉप ब्रैकेट की बाय होंगे और क्या वो टारगेट कर रहे हैं उनको, इस पर बात करेंगे और समझेंगे चेन्नई की पूरी कॉम्पोजिशन और क्यों हम कह रहे हैं कि स्टार्क जो येलो जर्सी का उनका ऑस्ट्रेलिया वाला जो एक हम बात करते हैं एक एसोसिएशन है वही चेन्नई में कंटिन्यू हो सकता है। हालांकि आरसीबी के लिए पहले स्टार्क खेल चुके हैं और अगर जो बाद में ट्रेड हुआ कि कैमरन ग्रीन जो है आरसीबी के पास अब आ गए तो उनके 17 करोड़ 50 लाख कम हो गए, तो अगर वो ना होता तो कहीं ना कहीं लगता है कि मिचेल स्टार्क आरसीबी में जा रहे हैं और शायद एक डिस्कशन होता है कि क्या ट्रेविस हेड भी, क्योंकि दोनों लोग खेले हुए हैं आरसीबी से पहले। लेकिन चेन्नई की बात करते पहले आपको दिखा देते हैं कि चेन्नई ने किन किन खिलाड़ियों को रिलीज किया और क्यों हम बात कर रहे हैं कि वहां पर जो उनके बचे हुए 3 ओवरसीज स्लॉट अब हैं। 6 खिलाड़ी चेन्नई को और बाय करने ऑक्शन में, जिनमें से 3 ओवरसीज स्लॉट हैं। और उसमें हम क्यों कह रहे हैं कि एक तो मिचेल स्टार्क और दूसरा नाम रचिन रविंद्रा या डैरिल मिचेल, इनमें से कोई एक हो सकता है जो कि चेन्नई की सोच को बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट भी करता है, वो आपको समझाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि रिलीज प्लेयर्स कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो रिलीज हुए हैं चेन्नई की तरफ से, वो आपकी स्क्रीन पर हैं। आप सभी को पता है कि यार अंबटी रायडू का जो है वो रिटायरमेंट हो गया एक तरीके से, बेन स्टोक्स अवेलेबल नहीं थे, प्रिटोरियस इन्होंने छोड़ दिए हैं, भगत वर्मा एक ऑलराउंड ऑप्शन थे, कभी हमने उनको उस तरीके से देख ही नहीं पाए, वो हट गए। शुभ्रांशु सेनापति एक बल्लेबाजी का विकल्प थे, वो नहीं है। काइल जेमिसन भी नहीं है, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जो एज अ रिप्लेसमेंट जुड़े थे यहां पर। आकाश सिंह अगेन एक बॉलर और सिसांडा मगाला ये भी एक गेंदबाज। अब पर्स अगर आप देखेंगे तो पर्स इनके पास बचता है 31 करोड़ 40 लाख, जो कि अगर आप ओवरऑल सारी टीम्स देखें तो उसमें 4th हाईएस्ट है। तो ऐसा नहीं कि पर्स के मामले में बड़ा जूझेंगे, और जो सबसे हाईएस्ट पर्स है वो है गुजरात का, क्योंकि उनके पास ऐड हो गए 15 करोड़ और हार्दिक वाले तो कुछ 38 करोड़ के आसपास है। तो अगर इनको बिड करना पड़े और अगर मन बना लिया है मिचेल स्टार्क चाहिए तो बहुत मुश्किल ही है कि टीम्स इनको रोक पाएं। और इनका आगे आपको समीकरण समझाते हैं और सीएसके ने जो अपनी अपडेटेड लिस्ट भी डाली है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो एक बार आपको दिखाते हैं कि सीएसके की रिक्वायरमेंट अब क्या है, कि उन्होंने कितने खिलाड़ी छोड़े, कितने रिटेन करे, क्या उनके पास पर्स है। सीएसके ने भी ट्वीट कर जानकारी दी थी, तो एक बार वो आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से है वहां पर सारी की सारी अपडेट। तो वो आपके स्क्रीन पर है, वो भी आप देख लीजिए। तो अब ये देखिए 8 खिलाड़ी रिलीज करे हैं जो हमने आपको बता दिया, 6 स्लॉट्स इनके पास बचे हुए हैं, जिन 6 स्लॉट्स में से आप टारगेट कर रहे हो 3 ओवरसीज प्लेयर्स। अब उन 3 ओवरसीज प्लेयर्स में हम क्यों बात करें कि मिचेल स्टार्क और रचिन रविंद्रा / डैरिल मिचेल एक चॉइस होनी चाहिए, वो आपको समझाएंगे जब हम आपको दिखाएंगे चेन्नई का पूरा स्क्वाड की चेन्नई के पास अभी एज ऑफ नाउ जो नाम बच जाते हैं उनमें से क्या कुछ नाम हैं। तो वो नाम आपको दिखाते हैं, वो भी चेन्नई ने ऑलरेडी ट्वीट करके सारे शेयर करे हुए हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल हल्का सा नीचे अगर आप देखेंगे आपको अगर नजर आएंगी टीम्स वहां पर, तो वहां आप देख सकते हैं एमएस धोनी बतौर कप्तान। ये भी एक खुशखबरी है काफी फैंस के लिए कि धोनी अगला सीजन भी खेल रहे होंगे। फिर आपके पास रविंद्र जडेजा हैं, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे मौजूद हैं, दीपक चहर, और उम्मीद ये करेंगे कि दीपक चहर पूरे तरीके से फिट रहें पूरे सीजन। डेवन कॉनवे, मोइन अली, शिवम दुबे, थिकशाना, आपके पास मिच सैंटनर, पाथिराना, ये ओवरसीज इनके जो ऑप्शंस हैं। फिर तुषार देश पांडे हैं इनके पास, राजवर्धन हंगरगेकर, मुकेश चौधरी, सिमरजीत सिंह हैं, शेख रशीद हैं, निशांत सिंधु हैं, और साथ साथ इनके पास जो बाकी के नाम हैं उनमें से आपको पता है कि भाई जिस तरीके से आपने देखा कि प्रशांत सोलंकी एक रिस्ट स्पिनर उन्होंने अपने पास रखे हुए, और फिर अजय मंडल भी हैं जो उनके पास अभी बचे हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर हमने फास्ट बॉलिंग का एक वॉइड की बात करी थी, तो फास्ट बॉलिंग विकल्प जो इनके पास हैं, नो डाउट दीपक चहर हैं जो फिट रहेंगे तो नई बॉल की ड्यूटी वहां पर शेयर करेंगे। पथिराना एक ऑप्शन है जो पिछले सीजन यहां पर इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको चॉइस रखनी होगी पथिराना या स्टार्क में से कोई एक, तो शायद आप स्टार्क के साथ जाओगे जो आपको थोड़ी सी बैटिंग ऑप्शन भी देंगे और जो एक्सपीरियंस वो लेकर आते हैं। और काफी सालों से वो आईपीएल नहीं खेले तो हर कोई यही बात करता था कि स्टार्क को होना चाहिए। हालांकि अगर फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा नाम और हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, क्योंकि जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स जो फ्रेंचाइजी है वहां पर भी कोइट्जे खेलते हैं, तो इनके पास एक
ऑप्शन जरूर ये तैयार रखेंगे यार कि इफ नॉट मिचेल स्टार्क तो देन व्हाट, तब हम क्या देखें। मैट हेनरी के साथ इनकी एसोसिएशन रही है, पहले कोइट्जे का हमने जिक्र किया, इवन जो मधुशंका की ऑप्शन की बात भी हो रही थी, पर मधुशंका अब फ्रंट नए बॉल से ज्यादा उनके लिए एक रोल अभी एज ऑफ नाउ देखते हैं, पर दीपक चहर वहां पर वो जो रोल करेंगे। तो ये इनके पास ऑप्शंस हैं। इवन इस तस्वीर में जो आप पीछे देख रहे हैं, पैट कमिंस भी मौजूद है, और पैट कमिंस एज ऑफ नाउ किसी टीम के साथ जुड़े नहीं हुए, तो पैट कमिंस भी वो विकल्प हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि भाई कि सबसे हॉट प्रॉपर्टी जो है वो एज ऑफ नाउ अगर आप बात करोगे तो मिचेल स्टार्क ही रहेंगे, और क्योंकि इनके पास पर्स की अलाउंस है तो ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अब देखना होगा, फाइट जरूर मिलेगी क्योंकि मिचेल स्टार्क आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। बाकी की जो फ्रेंचाइजी हैं जिनके पास अच्छा खासा पर्स है वो आपको पुश करेंगे, और कुछ फ्रेंचाइजीज जैसे कि पंजाब जैसे जिनके पास एक ही ओवरसीज का स्लॉट है, अगर उन्होंने मन बना रखा है, हालांकि उनके पास फास्ट बॉलिंग ग्रुप अच्छा है, बट फिर भी अगर उन्होंने मन बना रखा है, उनकी चॉइसेस देखना होगा कि क्या रहती है। अगर उनको बैटिंग में स्टेबिलिटी चाहिए पंजाब जैसी टीम को, तो वो भी देखेगी कि रचिन रविंद्रा, डेरिल मिचेल, या फिर बॉलिंग में ऑप्शन चाहिए, जैसे मैंने बोला कि उनके पास एलिस हैं, अर्शदीप हैं, रबाडा हैं, ये कुछ नाम है, इवन सैम करन भी है। उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर उन्होंने वो मन बनाकर बैठे कि भाई ये हमें चाहिए, तो एक ही ओवरसीज स्लॉट है, वहां पर वो लोग भी फिर थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। और बैटिंग लाइनअप में क्यों हमने बात करी, क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर आप इनका बैटिंग लाइनअप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ वो तो आपके बतौर ओपनर हो गए वहां पर। फिर नंबर 3-4 अगर आप देखोगे, अगर मोइन अली हैं, सपोज मान लेते हैं 3-4 में, या फिर अजिंक्य रहाणे भी, तो मोइन अली तो एक ओवरसीज ऑप्शन है। उस ओवरसीज स्लॉट में जो आपको 3 ओवरसीज प्लेयर्स चाहिए, उनमें से आप ये चूज कर सकते हो या सोच सकते हो कि वो ऑप्शन में हमारे पास मोइन अली के साथ एक रचिन रविंद्रा की अगर ऑप्शन रहे, क्योंकि रचिन रविंद्रा की भी यूटिलिटी विद द बॉल थोड़ी वहां पर रहती है। डेरिल मिचेल गेंदबाजी से आपको उतना फर्क पैदा करते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि उतना इस्तेमाल उनका नहीं होता पर्टिकुलरली T20 आईज में, बट रचिन रविंद्रा से फिर भी आप गेंदबाजी करते हुए देख सकते हो। और अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, ये जो एक जहां पर है ऑप्शन, एक अगर बैकअप रखना है आपके अपने पास, और इवन ये भी हो सकता है कि मोइन अली रचिन दोनों रहें, तो आप स्टार्ट शायद रचिन से करो, जिस तरीके का फॉर्म उन्होंने दिखाया, जिस तरीके का प्रॉमिस उन्होंने दिखाया है। और दोनों प्लेयर्स हमने क्यों कहा था कि चेन्नई की स्ट्रेटेजी को सूट करते हैं, कि जिस तरीके से अंदाज है खेलने का, आप इनके साथ कंसिस्टेंसी एसोसिएट करते हो और आप इनके साथ एक कामनेस एसोसिएट करते हो। फिर उसके बाद पता ही आपको कि 3-4 नंबर के बाद आप अलग अलग तौर पर आपने देखा कि जब शिवम दुबे का इस्तेमाल जैसे किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, फिर उनके पास नीचे के लिए अच्छी खासी एक लाइनअप है कि रविंद्र जडेजा भी रहेंगे वहां पर, महेंद्र सिंह धोनी भी वहां पर रहेंगे, इवन अब दीपक चहर भी तैयार होंगे, वो भी बल्ले से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर मिचेल स्टार्क भी ऐड कर लेते हैं, और डोमेस्टिक के जो नामों में हम बात करेंगे, निशांत का जैसे एक ऑप्शन है वो भी आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। पर ऊपर जो इनके ऑप्शन, जो टारगेट्स रहेंगे, वो शायद यहां पर रहेगा। और हो सकता है आपको कि मिचेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया में येलो जर्सी की तरफ से आपको दिखते हैं खेलते हुए, वो आपको चेन्नई की तरफ से भी दिखें। तो आपकी क्या राय है चेन्नई सुपर किंग्स से? पूरा हमने अब समझाना चाहा आपको किस तरीके से स्क्वाड है, किस तरीके से चीजें जो है वो शेप अप हो रही हैं। तो आपकी क्या राय है कि मिचेल स्टार्क, रचिन रविंद्रा / डेरिल मिचेल, यही स्ट्रेटेजी रहेगी? ओवरऑल अगर आप स्क्वाड देखें तो अभी उतनी ज्यादा कमियां नहीं नजर आ रही हैं, लेकिन बॉलिंग ग्रुप में जरूर एक प्रॉब्लम रही है। फास्ट बॉलिंग ग्रुप इनको देखना होगा। स्पिनर्स के लिहाज से बेसिस फिर भी आप कहोगे कि कवर्ड, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, सेंटर, ये एक ऑलराउंड ऑप्शंस में आ जाते हैं। फिर आपके पास थिक्शना भी है, रिस्ट स्पिनर के रूप में प्रशांत सोलंकी भी हैं। एक अगर ये चाहेंगे तो अगर इनको रिस्ट स्पिन का ऑप्शन मिलेगा तो ढूंढेंगे, जरूर एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी ज्यादातर ऑप्शंस ऑक्यूपाइड हैं, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा। और वहां पर पिक्चर आती है स्काउटिंग वाली कि किसने कितना स्काउट कर रखा है, तो देखना होगा कि चेन्नई उस फ्रंट पर क्या कुछ करती है। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी। आप कमेंट सेक्शन में अगर अपनी राय आपको देनी है और आपको लगता है कि नहीं ये प्लेयर्स नहीं बल्कि कोई और प्लेयर्स होने चाहिए चेन्नई के पोटेंशियल टारगेट, वो भी आप जरूर बताइएगा। अभी के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं, और इसी तरीके से अलग अलग वीडियोस जो हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे अलग अलग आईपीएल टीम्स के। तो हर अपनी जो अलग अलग आपकी टीम है, जो आपकी फेवरेट टीम है, उस पर जरूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से शेप हो रहे हैं स्क्वाड्स, और क्या वो चांसेस बढ़ा रहे हैं, और उनके जो मूव्स रहे हैं, जिन खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन किया है या रिलीज किया है, उनसे आप कितने सहमत हैं। अभी के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।